ओम शांति। मीठे मीठे बाबा ने हम सबको दो टाइटल दिए हैं। एक और बाबा कहते हैं, मेरे राजयोगी बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। और दूसरा, हर ब्राह्मण आत्मा को मधुबन निवासी बन करके रहना है। इन दोनों शब्दों में एक बहुत गहरा रहस्य है। आज जो मुझे विषय दिया गया है उससे संबंधित उस रहस्य को मैं आपके आगे रखूंगा। विषय है असीम वैराग्य, बेहद का वैराग्य, उसकी वृत्तियाँ, उसकी स्थितियाँ। क्योंकि बिना वैराग्य के परिवर्तन संभव नहीं। अगर कोई संन्यास भी लेता है तो संन्यास के पीछे उसकी मनोवृत्तियों में वैराग्य होता है। हम सब ने जो विकारों का संन्यास किया उसके पीछे वैराग्य है। और बाबा हम सबको कहते हैं, तुम्हारा वैराग्य हद का नहीं है। घर बार को छोड़ना, साधन सुविधाओं का त्याग कर देना, यहाँ तक सीमित नहीं है। लेकिन एक मनोवृत्तियों में, आंतरिक भावनाओं में, हमारे दृष्टिकोण में देह के संबंध और देह से संबंधित हर एक बात, उन सब का वैराग्य। हम सब प्रकृति के अनेक साधनों का प्रयोग करते, प्रकृति पति बन करके। बाबा ने राज ऋषि का टाइटल दिया। इसमें दो शब्द हैं, एक तरफ राजाई है और दूसरी तरफ ऋषि अर्थात तपस्वी, वैरागी। राजाई वर्तमान समय संगम पर हर एक ब्राह्मण बच्चे को स्वराज्य अधिकारी के रूप में मिली है। हम सबको बाबा राजा बच्चे कहते। बाबा को भी नशा है। कई बार मुरली में आप सुनते हैं कि मेरे इतने सब बच्चे राजा बच्चे हैं। एक एक अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य करना जानता है। और जो संगम युग पर कर्म इंद्रियों का राजा है, वो भविष्य में राज्य पद का अधिकारी अवश्य बनता है। इस राजाई में रहते हुए, कर्म इंद्रियों पर राज्य करते हुए एक तपस्वी होकर के रहना, जिसको आज बाबा ने बड़े सरल शब्दों में मुरली में कहा था, ब्राह्मण बच्चों ने काम और क्रोध, इन दो विकारों पर विजय प्राप्त की है। और ये दोनों महाशत्रु हैं। नया नाम मिला, आप सबने, कईयों ने पहली बार सुना होगा, बच्चू बादशाह, पीरू वजीर। एक चौपड़ का खेल होता है
उसमें दो गुट्टी जो होती हैं, एक को बादशाह का टाइटल होता है, एक को वजीर का। और अगर एक हारता है तो दूसरा भी हार जाता है, अगर एक जीतता है तो दूसरा भी जीतता है। इस समय कोई एक विकार को जीत ले, दूसरे पर विजय न प्राप्त करे, तो बाबा कहता है ये संपूर्ण पवित्र नहीं है। इसलिए काम विकार पर भी विजय हो तो साथ साथ क्रोध पर भी विजय हो। इन सब विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए आप सबके ध्यान पर अव्यक्त मुरली अभी जो रिवाइज हुई है, संडे को आई होगी। बाबा ने सच्ची विजयदशमी किसको कहा जाता है और 10 विकारों पर विजय कैसे हो, दशानन पर विजय कैसे हो, उसमें 5 विकार और 5 प्रकृति के तत्व, उन पर ध्यान खिंचवाया। विकारों पर तो हम सब ने विजय प्राप्त की है और कर रहे हैं। नंबरवार सभी योग के बल से, ज्ञान और योग की शक्ति के आधार से माया को पहचान कर उस पर विजयी बनते। लेकिन बाबा कहते हैं कि प्रकृति के 5 तत्व भी आत्मा को विचलित करते हैं और इस कलयुग के अंत में इन 5 तत्वों का फुल फोर्स अटैक करता है, वार करता है। प्रकृति के तत्व जब आत्मा सतो प्रधान थी तो दासी के रूप में सेवक थे, और जब आत्मा धीरे धीरे तमो प्रधान स्टेज पर आई तो इन तत्वों का अधिक से अधिक प्रयोग किया, इनको दूषित किया, तो आज इस कलयुग के अंत में ये 5 तत्व अपना विकराल रूप दिखा रहे हैं। कभी अति गर्मी, कभी अति ठंडी, कहीं भूकंप, कहीं सुनामी, कहीं कोई तत्व का वार, कहीं कोई तत्व का। जब तक आत्मा अपनी उस वैराग्य की स्थिति में स्थित नहीं, तब तक ये तत्वों की आकर्षण से मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए बेहद का वैराग्य, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं, कोई भी आकर्षण नहीं, कोई भी चीज में बुद्धि फंसी हुई नहीं। और उसका एग्जाम्पल हम सबके सामने साकार रूप में ब्रह्मा बाबा ने बन करके दिखाया। हम सब ने बाबा की जीवन कहानी पढ़ी है, बाबा के अनुभव अभी तक हम सब बाबा की मुरली से सुनते हैं। बाबा ने जिस दिन से संकल्प किया, कितने ठाट बाट के जीवन, कितनी संपन्न जीवन, इतना बड़ा बिजनेस हीरे जवाहरात का, उस परिवार में रह करके ऐसे राजाई ठाट से जिस दिन बाबा को पहचाना, अपना तन मन धन विल कर दिया, और विल करने के बाद कभी भी हाथ नहीं लगाया, कभी भी महसूस नहीं किया ये मेरा है, तो बेहद का वैराग्य माना, मेरेपन का संपूर्ण त्याग। जब तक मेरापन रहा तब तक आत्मा वैराग्य वृत्ति को दर्शा भी नहीं सकती और उसमें स्थित भी नहीं हो सकती। इसलिए बाबा ने क्या समझा, ये तन तो मैंने बाप को, शिव बाबा को दे दिया, ये मेरा नहीं है, ये हुसैन का घोड़ा है, भगवान की अमानत है, ये मेरा नहीं है, ये उसका रथ है। मन को
मन मना भव बना दिया, एक बाबा दूसरा न कोई, एक की याद में निरंतर रहे। और धन कन्याओं माताओं के आगे समर्पित कर दिया। उसके बाद पैसे को हाथ भी नहीं लगाया। संपूर्ण वैराग्य वृत्ति और प्रकृति दासी होते भी, साधन होते हुए भी कभी भी स्वयं के प्रति यूज नहीं किए। बच्चों के लिए हैं, सेवा के लिए हैं, केवल एक ही लगन, एक ही धुन, सेवा सेवा सेवा। जो भी साधन थे वो सेवा में समर्पित कर दिए। बच्चों की पालना में, यज्ञ की वृद्धि में स्वाहा कर दिया, कभी भी अपना नहीं कहा। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति जो 14 वर्ष तक पूरा यज्ञ चला, किसी से एक पैसे की लेन देन नहीं, कोई बाहरी व्यवहार नहीं, 300-400 बच्चों की पालना उसी से हुई। और बाबा एकदम बेगमपुर का निश्चिंत बादशाह, कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं। बेगरी पार्ट के समय में भी बच्चों की पालना बाबा करेगा, बहुत निश्चिंत स्थिति, वैराग्यपूर्ण स्थिति। इसलिए साधन आते गए, प्रकृति दासी बनी, लेकिन साधनों को कभी भी स्वीकार नहीं किया, सेवा में लगाया। हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे फॉलो फादर करो। वैराग्य वृत्ति का अर्थ ही है किसी भी चीज में अंश मात्र भी लगाव न रहे, मेरेपन का लगाव न हो, बुद्धि बार बार उसकी तरफ आकर्षित न हो, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। आज के व्यक्ति को सबसे अधिक परेशान कर रही हैं इच्छाएं। इच्छाओं की वृद्धि, इच्छाओं की उत्पत्ति इतनी फास्ट गति से होती है, जो एक पूरी हो जाती है तो उसके पीछे 10 उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए बाबा ने अपने बच्चों को कहा, बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या, विद्या भी नहीं इच्छा की। ऐसे आप सब मेरे बच्चे आंतरिक खजानों से संपन्न बनो। जो आंतरिक खुशी मिली है, आंतरिक प्राप्तियां हुई हैं, जो आत्मिक सुख है, उस सुख से संपन्न बन करके, भरपूर बन करके, इन विनाशी आकर्षणों से, हद की आकर्षणों से मुक्त हो जाओ। और यदि कोई भी हद की आकर्षण, कोई भी हद की चीज, जिसको इस बार की मुरली में था कि कोई भी विभूति, मान शान, नाम, इच्छा है, तो ये भी सूक्ष्म पाप है। इस सूक्ष्म गति को समझना कि यदि हम कोई भी सूक्ष्म इच्छा लेकर के भी चल रहे हैं कि मैंने सेवा की, मैंने इतना यज्ञ के लिए किया, सेंटर बना करके दिया, सेवा स्थान बना करके दिया, मैंने इतनी मदद की, इतना सहयोग किया, मेरा कुछ तो मान हो, महिमा हो, लोगों की नज़रों में आऊं, ये कोई भी हद की कामना, कोई भी हद की इच्छा, बाबा कहते हैं ये बहुत सूक्ष्म ब्राह्मण आत्माओं के लिए पाप है। इसलिए वैरागी आत्माएं सूक्ष्म सोने की जंजीरों को चेक करती हैं। लगाव की बहुत सूक्ष्म जंजीरें हैं, जहाँ बुद्धि बार बार जाती है। लगाव की निशानी बंधन, और जिधर लगाव है उधर बार बार बुद्धि खींचती है, पुल करती है, अपने आप जाती है। बाबा के पास जाने की बजाय साधनों में, सुविधाओं में, पदार्थों में, या किसी व्यक्ति में,
संसार में दो ही चीज़ें हैं, कोई एक व्यक्ति की आकर्षण या कोई वैभव की आकर्षण। और ये सब वैभव जो 5 तत्वों से निर्मित हैं, जब प्रकृति जीत आत्मा बनती है, जब आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहती है, स्वस्वरूप में स्थित रहती है, तो आत्मिक स्थिति में स्थित रहने से प्रकृति के तत्वों पर उसको विजय प्राप्त होती है। मैं समझता हूँ आप सभी विशेष अभ्यास करते होंगे। आत्मा राजा है, इन कर्म इंद्रियों की मालिक है और 5 तत्वों की भी वो मालिक है। कोई भी तत्व, यदि मैं आत्मा उन तत्वों को योगदान देती हूँ, चाहे वो जल का तत्व है, चाहे अग्नि है, चाहे पृथ्वी है, चाहे आकाश है, चाहे वायु है, इन 5 तत्वों से निर्मित चीज़ें, 5 तत्वों से निर्मित ये काया, ये शरीर, जब आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में अपने स्वस्वरूप में स्थित होती है, तो इसको उससे सकाश मिलती है, शांति के प्रकंपन मिलते हैं, अच्छे वायुमंडल के अंदर प्रकृति सतो प्रधान बनती है। इसलिए बाबा हम सबको कहते हैं, बच्चे कुछ समय प्रकृति के तत्वों को योग का दान दो। जितना समय हम आवाज़ की दुनिया से परे चले जाते हैं, वाणी से परे स्थिति में जाते हैं, साइलेंस में बैठते हैं, तो चारों तरफ से शांति का दान तत्वों को मिलता है। और जिसने तत्वों की सेवा की है, कोई भी तत्व उसे परेशान नहीं करते। चाहे बाढ़ आ रही होगी, बाबा कहते हैं कि जहाँ पर मेरे तपस्वी बच्चे होंगे, उनको वो बाढ़ पानी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अगर आप तपस्या में बैठे हैं, योग का दान दे रहे हैं, बड़ी जोर से भूकंप आ जाए, वो आप पर कोई भी नुकसान नहीं करेगा, अटैक नहीं करेगा। सुना होगा आप सबने मिसाल, चाहे वो भुज के अंदर बहुत बड़ा भूकंप आया, बाबा के जितने घर थे वो सब, जहाँ झंडे लगे थे वो सब सुरक्षित थे, आजू बाजू के सब स्थान गिर गए थे, कोई भी एक मकान भी नहीं बचा था, और उसके बीच में बाबा का घर ऐसे ही खड़ा हुआ था। किसकी कमाल है? बाबा की नहीं, इसमें है। ये योग की शक्तियाँ, प्रकृति जीत आत्माएं जिस स्थान पर तपस्या करती हैं, उस स्थान का वायुमंडल चार्ज हो जाता है, उसकी ऊर्जा बढ़ती है। तो हम सब योगी आत्माएं बेहद की वैराग्य वृत्ति, मनसा सेवा के लिए, ज्वाला स्वरूप योग के लिए, हर कार्य के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। जब तक बुद्धि कहीं पर भी अटकी हुई है, जब तक बुद्धि किसी में लटकी हुई है, तब तक शक्तिशाली योग नहीं हो सकता। और शक्तिशाली योग नहीं तो स्वयं का परिवर्तन नहीं, मनसा सेवा नहीं, कुछ भी हम नहीं कर सकते। इसलिए इस वर्ष की सीजन में बाबा की विशेष लहर है। बच्चे, अभी साधारण योग नहीं चाहिए, तपस्या के रूप में योग चाहिए। साधन आपकी स्थिति को, साधना को प्रभावित न करें। जो वैरागी आत्माएं हैं, वो साधनों के आधार पर नहीं जीती। साधन है, यूज कर रहे हैं, नफरत नहीं है, लेकिन यूज करते हुए भी वृत्तियां अनासक्त हैं, उपराम हैं,
कुछ बातों की प्रैक्टिस करते रहें। क्या प्रैक्टिस करें? मैं निराकार आत्मा इस साकार तन में प्रवेश कर रही हूँ। आँख खुलती है, सवेरे सवेरे आँख खुली, बिस्तर से नहीं उठे, लेकिन परम धाम से आत्मा निराकारी दुनिया से निराकार स्वरूप से साकार में कर्म करने के लिए अवतरित हुई अवतार हूँ। नया जन्म लिया, रात को सोए, वापस घर चले गए। प्रैक्टिस, अभ्यास करते करते ये अनुभव होगा कि हम इस सृष्टि में मेहमान हैं। जो वैरागी आत्माएं हैं उस इस घर को अपना नहीं समझती। ये तो सब विनाशी चीज़ें हैं, भोग रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें फंसे हुए नहीं हैं। रोज आए और रोज गए। कल किसने देखा? आँख बंद करते ही स्मृति आती है, अब बाबा के पास जा रहे हैं, सवेरा हो या न हो, हम तो बाबा की गोदी में हैं। वैरागी आत्माओं की निशानी है ये। उनको कोई भी साधन सुविधाएं एकत्र करके, इकट्ठा करके, जमा करके रखने की आवश्यकता नहीं है। जो मिलेगा खाएंगे, जैसा रखेगा बाबा उस हालत में रहेंगे। अधिक संग्रह वृत्ति नहीं, अनासक्त वृत्ति है, त्याग वृत्ति है। भावनाओं के अंदर भी है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाबा से सब कुछ प्राप्ति हो रही। अविनाशी सुख, अविनाशी आनंद की प्राप्ति जिस आत्मा ने की है उसे हदें आकर्षित नहीं कर सकती। इसलिए जब तक बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं आने वाली है, बाबा कहते हैं उस समय आएगा जब साधन होते भी उनका प्रयोग नहीं कर सकोगे। जैसे आज भी बाढ़ जब आ जाती है, पानी बहुत होता है, पानी के बीच में होते हैं, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं होता है। साधन है, लेकिन वो साधन काम में नहीं आते। वो वैराग्य का क्षण होता है कि सब कुछ है, खाने के लिए भी है, पीने के लिए भी है, लेकिन वो प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। उस समय वैराग्य आएगा। लेकिन बाबा कहता वो तो मसानी वैराग्य हो गया, समय ने वैराग्य दिलाया। आपका शिक्षक समय है या बाप है? इसलिए पहले से ये तैयारी है कि बाबा हमारा शिक्षक हमको कह रहा है, बच्चे सबके बीच में रहते हुए वृत्तियों को उपराम कर लो, अनासक्त कर लो, यूज करो, लेकिन वशीभूत हो करके नहीं। साधना में रह करके साधनों का प्रयोग करो। साधना क्या है? सच्ची साधना है मन को जिस समय जिधर लगाना चाहें और जितना समय लगाना चाहें वो स्थित हो जाए, वहाँ लग जाए। बार बार बाबा प्रैक्टिस करा रहे हैं, 5 स्वरूपों की ड्रिल करा रहे हैं। बच्चे इस देह से डिटैच हो करके, न्यारे हो करके मन को, उड़न खटोले को ले जाओ ऊपर बाबा के पास। कभी मूल वतन में, कभी सूक्ष्म वतन में, कभी वैकुंठ की दुनिया में, कभी मंदिरों में। 5 स्वरूपों की ड्रिल की है ना सबने। ये ड्रिल हमें सिखाती है कि मन हमारे इतना नियंत्रण में आ जाए जो जहाँ चाहें, जिधर चाहें उधर उसको लगा सके। है कंट्रोल में सबके। चेक करना, कल का दिन तो चेक करना। बाबा आएगा ना, बाबा से मिलने के लिए आए हैं। क्या मुख का मौन तो बार बार आपको कहा जाएगा, लेकिन मन का मौन रख सकते हैं। मन में भी कोई व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति न हो, मन पर भी नियंत्रण हो। जितना समय चाहें अव्यक्त वतन का सैर करें, फरिश्तों की दुनिया का सैर करें, वाणी की दुनिया में ना आए। कुछ भी हो रहा हो, हलचल कितनी भी हो, वो तभी हो सकता है जब अंदर से होगा कि मुझे तो बेहद के वैरागी बन करके रहना है। 5 बातें आपको ध्यान पर देता हूँ, अगर वो स्मृति में रहती हैं तो वैराग्य स्वतः आ जाता है।
पहली स्मृति है कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। ये मम्मा का बहुत फेवरेट स्लोगन था, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। और बाबा अभी हम सबको कह बच्चे अचानक कुछ भी हो जाएगा। इसलिए हम सब अगर वैरागी जीवन जीना चाहते हैं, विकारों से, बुराइयों से, आकर्षणों से, लगावों से, सबसे मुक्त रहना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी बात है बस अंतिम घड़ी है, कुछ भी किसी सेकंड हो सकता है। कल काल का नाम है, जो बार बार कहते हैं ना कल होगा, कल कर लेंगे, बाद में कह लेंगे। बाबा कहते बच्चे ये शब्द ही जो कल पर छोड़ देते हैं वो अलबेले हैं। अभी की दिनचर्या के अंदर अलबेलापन और आलस्य, इन दो विकारों ने बहुत जोर से वार किया है। योग के समय भी आलस्य आएगा, क्लास में भी आलस्य आएगा, और यह अलबेलापन वो कर लेंगे ना, अभी समय पड़ा है, किसने किया है, कौन बना है। तो ये अलबेलापन और आलस्य ये दोनों मिक्स हो गए हैं। इसलिए पुरुषार्थ जो होना चाहिए, जिसमें तीव्रता चाहिए, सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए, बीती बातें सेकंड में भूल जाएं। कितना समय व्यर्थ चला जाता है उनको सोच सोच करके। शरीर पर भी उसका प्रभाव आता है, आत्मा पर भी आता है, टेंशन पैदा हो जाता है। बाबा कहते बच्चे सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ, इतनी शक्ति आत्मा के अंदर आ जाए, जो बीत गया, पुरानी आदतें, पुराने संस्कार, पुरानी बातें, जो कुछ हो गया उसको फुल स्टॉप लगा करके आगे मुझे क्या करना है, आगे मुझे कैसे बढ़ना है, बाबा ने मुझे क्या कहा है, बाबा की बातें आ जाएं याद, यही है तीव्र पुरुषार्थ। तो बेहद की वैरागी आत्माएं हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझती, कल पर नहीं छोड़ती कुछ भी, जो करना है अब करना है। तन मन धन समय शक्तियाँ जो कुछ बाबा ने दिया है वो सफल कर लूँ, कल किसने देखा। अगर तन आज मेरा अच्छा है, मैं कुछ कर सकता हूँ, तो तन से क्यों ना सेवा कर लूँ। कल बीमार हो जाए, कल कोई बात हो जाए, न कर सकूं, सेवा लेनी पड़ जाए, इससे तो आज अगर अच्छा है तो मैं तन सेवा में लगा दूं। अगर मन मेरा अच्छा है, खुशी में है, हल्का है, कोई बोझ नहीं है, तो मन मना भो, मन को बार बार ड्रिल कराऊं, ले जाऊं ऊपर। अगर धन बाबा ने दिया है तो स्थापना के कार्य में, भगवान के कार्य में लग जाए, कल किसने देखा क्या होगा। जितनी जल्दी हो सके इसको सफल करो, कल पर नहीं छोड़ो। इसलिए ये दूसरी बात याद रखना, कल काल का नाम है, अब नहीं तो कब नहीं, नाउ आर नेवर। और तीसरी बात है, छोड़ो तो छूटो। कई बार हम कहते हैं बाबा चाहेगा तो हो जाएगा, बहुत सारी जवाबदारियों का बोझ पकड़ करके बैठे हैं, बहुत सारी बातों को पकड़ करके बैठे हैं। सोचते हैं बाबा की मेहरबानी होगी, बाबा की आशीर्वाद होगी, बाबा की कृपा होगी तो मुक्त हो जाएंगे। बाबा कहता है बाबा की आशीर्वाद है तब तो आया है आपको मुक्त करने के लिए, लेकिन छोड़ोगे तो छूटोगे। पकड़ के बैठे हो तो बाबा बड़ी हंसी की बात सुनाते हैं, तोते की कहानी सुना है, मुरली में आती है कि कुछ तोते एक डाल पर बैठे थे और अपने पंजों से उस डाली को पकड़ करके बार बार कह रहे थे, जो जाता था आगे सामने से कि छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। तो किसी राहगीर ने कहा, अरे तोतों, तुम जिस डाली पर बैठे हो तुमने ही इस डाली को पकड़ा हुआ है, छोड़ो तो छूटो। तो बाबा भी हम सब तोतों को यही कहता है कि तुमने अपनी अपनी डाली बना के रख ली है,
मेरा मेरा मेरे साधन, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरा बिजनेस, मेरी फैमिली, ये जो मेरा मेरा का जाल बना के रखा है, यही डालियां हैं और इन्हीं डालियों को तुमने खुद पकड़ा हुआ है। छोड़ो तो छूटो। जाना है, बनना है, कर्मातीत होना है। जो आज दादी बार बार कही थी, बाबा के साथ जाने के लिए फरिश्ता बनना है धुन लगी कि सिर्फ हाथ उठा दिया? बाबा भी कहता है बच्चे जब हाथ उठाते हैं ना तो बाबा खुश हो जाता है, खुश कर देते हैं बच्चे। लेकिन हर एक चेक करना, किस डाली को मैंने पकड़ा हुआ है। बहुत सी डालियां हैं, सूक्ष्म डालियां हैं, कई बार वो दिखाई नहीं देती, लेकिन उनको पकड़ करके हम कहते हैं बाबा चाहेगा तो हो जाएगा, कर लेंगे। कई तो बीती बातों को ही नहीं भुला पाते। फलाने ने मेरे को इस समय ये कह दिया, वो बात इतनी गहरी चली गई जो कभी भूलती नहीं है। बार बार वही दृश्य, वही सीन, वही चेहरा सामने आता है, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। वो डाली है और उस डाली को हमने पकड़ा है, इसलिए योग नहीं लगता है, मेहनत लगती। बाबा कहता छोड़ो तो छूटो। कोई ड्यूटी को पकड़ के बैठा, ये मेरी ड्यूटी है, अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। जैसे कोई करने वाला ही नहीं है, मेरे सिवाय यज्ञ ही नहीं चलेगा, मेरे सिवाय सेंटर ही नहीं चलेगा, मेरे सिवाय ये सेवा ही नहीं होगी। ऐसे इसको डाली बना दिया है ड्यूटी को, और उस ड्यूटी को समझ रहे हैं ये मेरी ड्यूटी है। बाबा चला गया, अव्यक्त हुआ, तो बाबा कहता देखो बाबा अव्यक्त हुआ, कितनी सेवाएं फास्ट हो गई। चला गया नहीं, लेकिन और फास्ट गतिविधियां सेवा की हो गई। इसलिए कोई के जाने से और कोई के रहने से कोई सेवाएं रुक नहीं जाती। इसलिए ड्यूटी को, मेरी ड्यूटी है, मैं क्या करूं, मुझे करना ही पड़ेगा। ये भी एक डाली है, इस डाली को पकड़ करके नहीं बैठ जाना। छोड़ो तो छोड़ो। अगर अपने आप को मुक्त करना है तो अपने आप को सब बंधनों से, जो बंधन डालने वाली बातें हैं, सेवा करो, लेकिन डिटैच हो करके, न्यारे हो करके। बाबा ने बिठाया है इस शरीर के अंदर, सेवा के लिए हूँ, लेकिन अटैच नहीं हूँ, डिटैच हो करके कर रहे हैं। इसको कहते हैं छोड़ो तो छूटो। और चौथी बात है, अब घर जाना है, धुन लग जाए। जैसे दीदी के लिए हमेशा कहते हैं 82 में गीत बना था, अब घर जाना है। अभी भी कोई शरीर छोड़ता है ना तो यही गीत बजता है, अब घर जाना है। और दीदी ने इसी गीत पर धुन लगा दी थी, अब घर जाना है। मैंने देखा, मैं साथ में था, बहुत सारी कारोबार हम दीदी के साथ करते थे। हर बात यज्ञ की, एक छोटी छोटी बात पर भी दीदी का ध्यान जाता था। ये हुआ, ये नहीं हुआ, इसको क्या देना है, ये क्या करना है। दीदी दादी की जोड़ी यज्ञ को बाबा के अव्यक्त होने के बाद 11 साल तक, 83 तक, 69 से 83 तक, 12-13 साल तक इतना अच्छा बढ़ाया, इतनी अच्छी वृद्धि की। लेकिन कुछ समय जब ये गीत चला, अब घर जाना है, बस दीदी उपराम हो गई। छोड़ो ना, कोई बात कहो दीदी को, छोड़ो ना, हो जाएगा, ठीक हो जाए, बाबा बैठा है, बाबा करा लेगा। कोई चिंतन नहीं, कोई चिंता नहीं, बेफिक्र बादशाह, जाना है, बस धुन लगा दी और अव्यक्त हो गई। हम सबको भी बाबा कहता है बच्चे अंदर की धुन लगा दो, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। अपने आप उपराम हो जाओगे, अपने आप न्यारे हो जाओगे। ये करता है, वो करता है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, यहाँ ऐसा होता, यहाँ वैसा होता। अगर इसी प्रपंच में लगे रहे तो कब संपन्न और कब संपूर्ण बनेंगे। इसको प्रपंच कहता है बाबा। और पांचवी बात है, अगर इच्छाएं हैं, हर चीज़ में इच्छाएं अभी तक बहुत हैं, तो याद रखना इस बाबा के स्लोगन को, इच्छाएं कभी भी अच्छा बनने नहीं देंगी। इसलिए इच्छाओं को चेक करें हम। वैसे इच्छाएं अच्छी भी होती हैं,
संपन्न बनने की भी इच्छा है, देवता बनने की भी इच्छा है, लेकिन वो दिव्य गुणों को संपन्न बनाने के लिए, सर्व कलाओं में संपन्न बनाने के लिए शुद्ध इच्छा है, रेस नहीं है। लेकिन जो इच्छाएं दुख देने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, जो विनाशी इच्छाएं हैं, उनसे उपराम हो जाएं। तो एक तरफ उपरामता है, अनासक्त वृत्तियां हैं, जाना है, धुन है। तो मैं समझता हूँ हमारी ये बेहद की वैराग्य वृत्ति सदा रह सकती है। इसलिए मधुबन शब्द प्रतीक है, मधु माना मधुर मीठा, वन माना वैराग्य। जो आज दादी कह रही थी न, इतना बड़ा मधुबन शांतिवन घर है, कोई नहीं कहता ये मेरा है, सब कहते मेरा है। बाबा कहता बच्चों का है, बच्चे कहते बाबा का है। किसी दीवार पर, किसी मकान पर किसी का नाम नहीं है, ये वन है, शांति वन है। और वन माना ही जहाँ पर वैराग्य हो। इसलिए संन्यास धर्म में जंगल में जाने की प्रथा है। लेकिन वो जंगल में जाने से वैराग्य नहीं हो गया, वहाँ पर भी यदि किसी की याद आती रही तो उसको संन्यास नहीं कहा जाता। हम इसमें रहते हुए संसार को वन समझ लें और यहाँ पर कोई चीज़ आकर्षित न करे, कोई प्रलोभन अपने बंधन में न बांध ले। इसकी बहुत सूक्ष्म चेकिंग है, बहुत महीन चेकिंग है। नहीं तो कहीं न कहीं आत्मा किसी न किसी रस में, रूप में, रंग में, रुपये में, साधन और सुविधाओं में, कहीं न कहीं नाम में, मान में, शान में, कहीं न कहीं अटकी हुई है या लटकी हुई है। और इसलिए योग नहीं लगता, इसलिए अच्छे मनसा सेवा नहीं हो पाती, मन भटकता रहता है, बुद्धि इधर उधर विचलित होती रहती है। कहते हैं क्या करूं, बहुत मेहनत लगती, योग नहीं लगता, एकाग्रता नहीं होती। पहले अपनी रस्सियों को चेक करो और ज्ञान योग की कैंची लेकर के इनको काट दो। ज्ञान योग से ही कटेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। ज्ञान ये कहता है अब ये नाटक पूरा हो रहा है, घर चलने का समय है, सब हिसाब किताब चुकतो करने हैं। ज्ञान यही कहता है ना, जो बनाए हैं 84 जन्म में देह में आए, संबंधों में आए, और आते आते कड़े से कड़े हिसाब किताब बनते गए। और इस समय अंतिम वेला के अंदर बाबा कहता है बच्चे चुप तो करो, चुप तो करो, ध्यान रखना कोई नया हिसाब किताब न बन जाए। जानते हो कैसे बनता है हिसाब किताब? कैसे बनता है? किसी से बहुत अधिक प्यार, विशेषताओं पर प्रभावित, अगर किसी पर प्रभावित हो गए, किसी की बार बार याद आने लगी, सताने लगी याद, तो हिसाब किताब बन जाएगा। कोई चीज़ अच्छी लगने लगी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, खाने की हो, पहनने की हो, देखने की हो, बहुत अच्छी लगती है, माना आप अच्छाई की तरफ प्रभावित हो गए और उस प्रभावित हुई चीज़ ने आपको अपने बंधन में बांध लिया, हिसाब किताब बन गया। और दूसरा, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, नफरत, घृणा, नफरत है तो भी हिसाब किताब। क्यों? जिससे घृणा होती है, जिससे कोई टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है, तो जब टकराव पैदा होता है, नहीं बनती, नहीं अच्छा लगता, तो वो भी याद आता है, बार बार अपनी तरफ वो खींचता है, वो भी हिसाब किताब बना देता है। इसलिए बहुत अच्छी बात है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। वैर है तो किससे? राग से वैर है, इसको कहते हैं वैराग्य। समझ गए? जहाँ राग है, जहाँ लगाव है, सूक्ष्म में भी जहाँ बंधन है, उस लगाव के राग से वैर है, तो कहेंगे इसको वैराग्य है। तो हम सभी बाबा के बच्चे अंतिम घड़ियों में, अंतिम समय की तैयारी, रिटर्न जर्नी,
जाना है तो तैयारी करनी पड़ेगी। क्यों? जब अंत समय होगा, बहुत बड़ा बेहद का वैराग्य होगा, बहुत बड़ा विनाश होगा, हाहाकार होगी। बाबा कई बार कहते हैं, शायद आप लोगों ने सुना होगा, जो नए हैं उनको नहीं पता होगा, इतना बड़ा भयानक विनाश होगा जो कई कोसों के बाद कोई एक दीपक जलेगा। माने बहुत थोड़े से लोग बचेंगे और वो भारत खंड में बचेंगे, बाकी तो सब पानी के अंदर चला जाएगा। लेकिन जो बचेगा खंड, उसमें जो थोड़ी सी आत्माएं नई देवताओं को उतारने वाली होंगी, सतयुग के प्रारंभ के लिए निमित्त बनेंगी, वो कहीं कहीं बचेंगी। और उनको कितना बड़ा वैराग्य होगा, इतना बड़ा भयानक विनाश देखने के बाद सब कुछ चला जाए किसी का, उसका क्या हाल होगा सोचो। कोई संबंध नहीं, कोई पदार्थ नहीं, कोई चीज़ें नहीं, कोई साधन नहीं, वो वैराग्य वृत्ति पवित्र आत्मा को बना देगी। और वो पवित्रता का बल जो वैराग्य से उत्पन्न हुआ, उस वैराग्य वृत्ति के आधार से वो देवताएं अपने योग बल से उतर आएंगे, जन्म लेंगे। इसलिए नई सृष्टि की स्थापना के लिए भी वैराग्य की आवश्यकता है, और इस पुरानी दुनिया के परिवर्तन के लिए भी वैराग्य की जरूरत है। तो इसलिए बाबा हम सबको कहता है, बच्चे साधन यूज करो, सब प्रकार के साधनों में भले रहो, प्रकृति आपको भोगने के लिए ही है, लेकिन इसको भोगते भोगते इसके वशीभूत नहीं हो जाना। कल नहीं है तो दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना, है तो यूज करो अनासक्त वृत्ति से। तो ऐसी अनासक्त वृत्ति रख कर के एक बल, एक भरोसा, एक बाबा दूसरा न कोई, आत्मिक स्थिति का अभ्यास, देह से डिटैच होने का अभ्यास, विदेही स्थिति में स्थित होने का अभ्यास अंतिम परीक्षाओं में पास कर देगा। कोई भी चीज़ अपनी तरफ खींचेगी नहीं। तो सभी चेक करना कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे अभी तक खींचती हैं। चेक करेंगे तो चेंज कर सकेंगे। चेक करो, चेंज करो। और उसके लिए, चेंज करने के लिए बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई है, दृढ़ता का संकल्प। संकल्प जो करो उसमें दृढ़ता हो, कुछ भी हो जाए। जैसे व्रत लिया जाता है ना, व्रत ले लेते हैं, चाहे प्यास लगे चाहे भूख लगे, नहीं खाना है, बस नहीं खाना है, नहीं पीना है तो नहीं पीना है। लेकिन बाबा कहता, बच्चे व्रत लेते हैं, दृढ़ता का संकल्प करते हैं और जाते हैं यहाँ से, फिर भूल जाते हैं। क्या करना पड़ेगा? उस लिए हुए व्रत को, उस दृढ़ता के संकल्प को रिवाइज करो, और बार बार रिवाइज करके कि मैंने बाबा के घर में जा कर के, मैंने बाबा के सामने ये व्रत लिया था, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, मैं विकारी संकल्प नहीं करूँगा, मैं इन बंधनों को काट दूँगा। ये संकल्प लो और इस संकल्प को रिवाइज करो, और रिवाइज करने के बाद रियलाइज करो, परिवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए परिवर्तन की बेला है, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये स्लोगन याद रख करके हम सब संकल्प करें कि आज ही बाबा जो कमी है, जो कमजोरी है, जो कोई ऐसी आदत है, जिस बंधन में आत्मा बंधी हुई है, बीती को बिंदी लगा के, फुल स्टॉप लगा के, सब जवाबदारियां सौंप करके हल्के हो जाओ और उपराम हो करके बस जाना है, बाबा तेरे पास आना है, संपन्न और संपूर्ण बनना है। ये धुन लगा दो, अपने आप बाबा समान बना करके साथ ले जाएगा। तो हम सभी तैयार हैं बाबा के साथ चलने के लिए ना। सब ने हाथ उठाया था, मैं देख रहा था कि दादी ने हाथ उठवाया तो सब ने हाथ उठा दिया। तो आज के दिन कल बाबा से मिलन होगा, सतगुरुवार का दिन है। सवेरे से ही सब मन और मुख का मौन रख करके अपने लगावों की रस्सियों को चेक करना और काट देना, फिर उड़ेंगे बाबा के साथ। ठीक है? ओम शांति।